नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न के नवम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 1 नंबर का मतलब होता है मेष लग्न, और मेष लग्न में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी भी होता है और चतुर्थ भाव का कारक भी होता है। चंद्रमा कुंडली में एकमात्र घर का कारक होता है, एकमात्र भाव का कारक होता है, वह होता है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव का यह कारक बनता है। चतुर्थ भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का कारक होकर जब यह अपने राशि स्थान और कारक स्थान से छठे भाव और कुंडली के 9वें भाव में स्थित हो जाता है तो यह नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। यहाँ से यदि हम गिनती शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 छठा भाव, चतुर्थ भाव के सापेक्ष ये छठा भाव है और कुंडली का ये 9वां भाव है। तो यहाँ पर जब ये स्थित हो जाता है तो ये नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, जब हमने लघु पाराशरी की बात करी थी तो आपसे बात करी थी चंद्रमा जब केंद्र भाव का स्वामी होता है तो इसको केंद्राधिपत्य दोष लगता है। केंद्राधिपत्य दोष का मतलब केंद्र के भाव का स्वामी होने का दोष, यह सौम्य ग्रहों को लगता है। जब सौम्य ग्रह या शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी होते हैं तो वह अशुभ फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं, लेकिन जब क्रूर ग्रह केंद्र के स्वामी होते हैं तो वह शुभ फल प्रदान करने वाले बन जाते हैं। हमने बहुत विस्तार से चर्चा करी थी जब हमने लघु पाराशरी की पूरी सीरीज चलाई थी। तो यहाँ पर यह नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होगा। किसके सापेक्ष? चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होगा। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर शुभ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हमने आपको बताया था ज्योतिष का नियम कि जब भी कोई शुभ भाव का स्वामी किसी अन्य भाव में बैठता है या अशुभ भाव में बैठता है या अगेंस्ट शुभ भाव में बैठ जाता है, उसके कंटेंट्स चेंज हो जाते हैं। जैसे यह शुभ भाव का स्वामी केंद्राधिपत्य दोष युक्त होकर अशुभ बन गया है। चंद्रमा अशुभ होकर जब यह शुभ भाव में बैठता है तो खुद तो शुभ हो जाएगा लेकिन नवम भाव को अशुभ कर देगा। तो यहाँ पे चंद्रमा की जो अपने कंटेंट्स हैं वो शुभ हो जाएंगे, लेकिन नवम भाव के सापेक्ष अगर देखें तो नवम भाव अशुभ हो जाएगा। एक और हमने लघु पाराशरी में बात करी थी कि केंद्र और त्रिकोण का संबंध राजयोग कारक होता है। तो यह चंद्रमा यहाँ पर राजयोग प्रदान करने वाला भी बनेगा, लेकिन चंद्रमा बनेगा। चंद्रमा यहाँ पर शुभ हो रहा है लेकिन चतुर्थ भाव अशुभ हो रहा है। तो चतुर्थ भाव के जो भी कंटेंट्स है जैसे माता, भूमि, भवन और वाहन और चतुर्थ भाव से संबंधित अन्य भी कंटेंट्स जो हम पहले बात कर चुके हैं जब हमने एक सीरीज चलाई थी प्रत्येक भाव के सिद्धांतों पर, तो उसमें हमने विस्तार से चर्चा करी थी चतुर्थ भाव के बारे में। यहाँ पर हम केवल 3-4 कंटेंट्स को ही लेंगे इसके, जैसे भूमि, भवन, वाहन और माता। इससे संबंधित व्यक्ति को नेगेटिव फल प्रदान होंगे। माता का सुख प्राप्त नहीं होता या फिर माता से अलगाव की स्थिति होती है, माता से दूर रहते हैं। वाहन, भूमि और भवन का सुख प्राप्त नहीं होता। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा शुभ हो रहा है, माता के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। देखिए, चंद्रमा माता का कारक होता है और चतुर्थ भाव भी माता का कारक होता है, तो वो कंटेंट्स जो कि इनके कॉमन है उसमें शुभता मिलेगी, उसकी यह चंद्रमा रक्षा करने वाला होगा, क्योंकि चंद्रमा तो शुभ है, चतुर्थ भाव ही केवल नेगेटिव है। दूसरा कंटेंट्स एक कॉमन होता है, जैसे यह लंग्स का कारक होता है चतुर्थ भाव, और चंद्रमा भी लंग्स का कारक होता है, तो लंग्स की रक्षा करने वाला होगा। चंद्रमा से संबंधित रोग प्रदान नहीं करेगा ये, या फिर चंद्रमा से संबंधित नेगेटिविटी प्रदान नहीं करेगा, लेकिन चतुर्थ भाव से संबंधित नेगेटिविटी प्रदान करेगा। वाहन के लेने में परेशानी होगी, भवन के निर्माण में रुकावटें आएंगी, भूमि को क्रय करने में इनको परेशानी होगी। चतुर्थ भाव से संबंधित जो कंटेंट्स हैं उसमें नेगेटिविटी मिलेगी। और यहाँ पर ये देखिए, नवम भाव को भी अशुभ कर रहा है, तो व्यक्ति को भाग्य का भी साथ नहीं मिलेगा, व्यक्ति को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। यहाँ से चंद्रमा की सीधी दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है। तृतीय भाव होता है परिश्रम का, मेहनत का। हमने बात करी थी कि जहाँ पर भी चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है तो वह उस स्थान को चंद्रमा उस स्थान को शीतलता प्रदान करने वाला बन जाता है, शिथिल करने वाला बन जाता है। तो ऐसे व्यक्ति मेहनत से कतराने वाले होते हैं। इस वे में अगर देखें तो व्यक्ति मेहनत न करने की वजह से या मेहनत कर्म करने की वजह से भी परेशानी में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, धन से संबंधित विशेष रूप से समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि ना चंद्रमा स्वयं में शुभ है,
तो इससे धन से संबंधित परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब विशेष रूप से भाग्य की आवश्यकता होगी तो भाग्य साथ नहीं देगा, या ऑल ऑफ सडन रिच हो जाना या ऑल ऑफ सडन भाग्य का साथ मिल जाना, तो इस तरह की स्थिति जनरेट नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर नवम भाव को खराब करने वाला बन रहा है। ठीक है, तो अब चलिए हम इसको उपाय की बात कर लेते हैं। नवम भाव में चंद्रमा चतुर्थ भाव से संबंधित कंटेंट्स को नेगेटिव करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर एक काम ये हो सकता है कि ऐसे में या तो चंद्रमा को लग्न में मूव करा दिया जाए, तो उसके लिए चांदी की धातु पर चंद्रमा का यंत्र निर्माण करा के किसी योग्य ब्राह्मण से उसको अभिमंत्रित कराकर शुद्ध कराकर और गले में धारण कर लें, चांदी की चेन में या सफ़ेद धागे में। एक तो ये बहुत अच्छा उपाय होगा। अथवा किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 43 डेज लगातार सोमवार से शुरू करके चावल के कुछ दाने फेंकना शुरू करें सरकारी विद्यालय में, जिससे ये पंचम भाव में शिफ्ट हो जाएगा। तो इनमें से किसी एक उपाय आप कर सकते हैं कि जैसे कि चंद्रमा से संबंधित चतुर्थ भाव से संबंधित विशेष रूप से पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला यह चंद्रमा बन जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं होगी। तो आज हमने बात करी मेष लग्न के नवम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मेष लग्न के दशम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।